ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अखिलेश यादव की भी तारीफ लगातार करते रहे और आज भी जब आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें शब्दों में कोई कोताही नहीं बरतते। आपको लगता है कि नहीं, देखिए आप अखिलेश की बात की, आप इकरा की बात क्यों नहीं करते? अब वही एक दिन मैंने बोल दिया कि मेरे पार्टी छोड़ने के बाद भी अखिलेश ने 500 करोड़ से ऊपर का काम मेरे क्षेत्र को दे दिया, तो अगर ये सत्य है तो इसको कैसे नहीं बोला जाएगा? जी हाँ, ये तेवर बृजभूषण शरण सिंह के योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद है। करीबन 31 महीने बाद योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात होती है बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह की। कहा यह गया कि जो एक मनमुटाव था वो पिघलने लगा है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ से रुक जाएं ऐसा लगता नहीं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के विरोधी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नेता अखिलेश यादव की तारीफ में एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि आप इस दौरान अखिलेश यादव की तारीफ करते नजर आए, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अखिलेश ही क्यों, इकरा की भी बात कीजिए। इतने दिनों में आपके संबंध, उतार चढ़ाव, तमाम चीजें दिखती रही, लेकिन आप अखिलेश यादव की भी तारीफ लगातार करते रहे और आज भी जब आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें शब्दों में कोई कोताही नहीं बरतते। आपको लगता है कि नहीं, देखिए आप अखिलेश की बात की, आप इकरा की बात क्यों नहीं करते? भी कर सकते। नहीं, देखिए जैसे मेरे संज्ञान में लाया गया कि कोई एक अधिकारी है, सत्य है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सामने लाया गया कि किसी अधिकारी ने गेट आउट कहा। हमने कहा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो सच जो है वो सच ही रहेगा। दरअसल बीते दिनों इकरा हसन, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं कैराना से, वो सहारनपुर में एक जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारी के दफ्तर गई, जहां पर यह कहा गया कि अधिकारी ने उन्हें गेट आउट कहा और बाहर जाने के लिए कहा, जिसको लेकर यहां बृजभूषण शरण सिंह इकरा के समर्थन में नजर आए। इसके बाद उन्होंने कुछ आगे भी बातचीत में कहा। उन्होंने कहा कि सच कहने का मादा होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव ने मेरे इलाके में मेरी पार्टी छोड़ने के बाद 500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए तो मैं उनकी तारीफ करूंगा। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने यही तो कहा कि अखिलेश यादव को मैं जवाब दे आया कि मैं आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऑफर किया था, हम उन्हीं के पार्टी में थे जब 8 महीना पहले जाकर के मैंने कह दिया कि आप मेरी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति इंतजाम कर लीजिए, आयन वक्त पर मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं पहले बता रहा हूं, मैं आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब उसके बाद भी उन्होंने 500 करोड़ के ऊपर का काम सैंक्शन कर दिया। अब वही एक दिन मैंने बोल दिया कि मेरे पार्टी छोड़ने के बाद भी अखिलेश ने 500 करोड़ से ऊपर का काम मेरे क्षेत्र को दे दिया, तो अगर ये सत्य है तो इसको कैसे नहीं बोला जाएगा? ये सत्य है तो कैसे नहीं बोला जाएगा? ये साहस हमारे देश के हर नेता के अंदर होना चाहिए। ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई चापलूसी नहीं, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बीजेपी आला कमान से, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। माना गया कि इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में एकजुटता दिखाने की बात कही गई और जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह, जो लंबे समय से नाराज बताए जा रहे थे, उनसे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। लेकिन इस पूरे मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह अपने टोन में नजर आ रहे हैं, उनके टोन में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वो एक बार फिर विरोधी नेता अखिलेश यादव और उनके सांसद की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी गोंडा से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।